आटा महंगा, आटा महंगा, जुल्म सितम, जुल्म सितम, जुल्म सितम, आटा महंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मलिक ज़ुल्फ़िकार और आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर टीवी। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूँ तहसील हाजीरा में, जहाँ पर अवाम इलाका शहरियों ने आटे में होशर व इजाफे के ख़िलाफ़ एक ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया है। इस वक्त पूरा शहर बंद है और लोग सड़कों में हैं और एहतजाज कर रहे हैं। चौक यहाँ पर बंद हैं, ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर बंद है। उनका ये कहना है कि ये जो आटे में होशर व इजाफा किया गया है ये इंतहाई जुल्म व ज़्यादती है। जब तक ये नोटिफिकेशन हुकूमत वक्त वापस नहीं लेगी तब तक हमारा ये एहतजाज जारी रहेगा। इस धरने से, एहतजाजी धरने से मुकर्रिरीन क्या फरमाते हैं, आइए उनकी ज़बानी जानते हैं। अंदर है और जो 707 की गाड़ी यहाँ पे दाखिल होगी वो आटा भी आपको फ्री में ही मिलेगा और उस गाड़ी को भी यहाँ नजर आतिश किया जाएगा। गाड़ी जब यहाँ दाखिल होगी ये याद रखें कि उस गाड़ी को भी हम यहाँ पे आग लगाएंगे, जैसे हमने आपको ऊपर भी कहा, उस गाड़ी को आग लगा के वो आटा आपको फ्री में मिलेगा। कोई चावल नहीं खाएगा, चावल को सस्ता है, 350 रुपये 400 रुपये किलो चावल है, चावल खाएगा। चावल और डबल रोटी के मशरे देने वाले ये सोचे कि चावल मिलता कितने का है, डबल रोटी कहाँ पहुँच गई है, यही आटा मिलेगा। जैसा मैंने कहा कि आपके और मेरे बच्चों को नहीं मिलेगा तो इनकी औलादें भी फाको मरेंगी। हमारी मज़ाकरात के नहीं, हम इंतजामिया को यहाँ का एक रूट है, एक इंतजामिया यहाँ की ऊपर हमारी आवाज़ पहुँचाए, उसको आवाज़ पहुँचानी चाहिए। न मैं ऐसी को बाइख्तियार समझता हूँ, न मैं ऐसी को मुजरम समझता हूँ। मैं बाइख्तियार वज़ीर आज़म को समझता हूँ और मुजरम भी वज़ीर आज़म को समझता हूँ। मैं हल्के के MLA को भी मुजरम समझता हूँ और इसकी अवाम के अंदर बैठने वाले कितने लोग हैं जो अवामी बात नहीं करते, जो लोगों के मुश्किलात में जाकर TADA लेके आज भी इजलास हो रहे हैं। कभी भी इजलास के अंदर जब मरात बढ़ती है सदर की, मरात बढ़ती है वज़ीर आज़म की, मरात बढ़ती है MLA की, कभी इजलास में कोई रखना नहीं हुआ, कोई एहतजाज नहीं हुआ, कोई एतराज़ नहीं होता मेंबरान असम्बली को। लेकिन जब हमारे आटे के कमी की बात आती है, आटा महंगा हो जाता है, कोई MLA असम्बली के अंदर यह करारदाद अगर पेश नहीं करता तो क्या वो इज्जत का मुस्तहिक है कि लानत का मुस्तहिक है? और जो लोग, मैं समझता हूँ कि आप गरीबों के जो जज्बात से खिलवाड़ करें, मैं किसी सूरत ऐसे लोगों के साथ चलने के लिए तैयार नहीं हूँ। मेरे भाइयों दोस्तों, हमने एक अरसे से जदोजहद की है जो गरीब लोगों के हकूक़ की। यहाँ से बातें हो रही हैं कि AC साहब आए और हमारे साथ मुज़ाकरात करें, तहसीलदार साहब आए और हमारे साथ मुज़ाकरात करें। यार, आप अपने अक्ल को हाथ मारो। कम से कम AC साहब या तहसीलदार साहब के पास क्या इख्तियारात हैं कि वो हमारे साथ मुज़ाकरात करेंगे या हमारे ये मसाइल हल करेंगे। मेरे भाइयों दोस्तों, अगर मुज़ाकरात किसी ने करने हैं तो वो हुकूमती सतह पे कोई हमारे पास नुमाइंदा आए जो वो नोटिफिकेशन का हमें शर्टी दे कि हम ये नोटिफिकेशन वापस करते हैं, तो उसके साथ हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। ये SP हो गया, ये DC हो गया, क्या करेंगे हम इनके साथ मुज़ाकरात करके? क्या इख्तियारात हैं इनके पास? इसलिए मैं आप दोस्तों से ये गुजारिश करूँगा एक ज़िम्मेदार होने की हैसियत से कि खबरदार, हम कैसे किसी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनते जो हमारे लिए काबिल कबूल ये नहीं है। इसलिए कि तहसीलदार साहब के पास क्या इख्तियारात है, क्या मैं जो है ना ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ, क्या तहसीलदार साहब इसको कैंसिल कर सकते हैं? AC साहब इसको कैंसिल कर सकते हैं? DC साहब इसको कैंसिल कर सकते हैं? तो फिर क्यों आप लोग जो है ना बार बार ये कहते हैं कि जनाब AC साहब हैं तो हम मुज़ाकरात करेंगे? मैं तो समझता हूँ कि अगर आप लोगों के अंदर वाकई इन गरीबों के लिए दर्द है या एहसास है तो फिर आज शाम तक मैं समझता हूँ कि यहाँ ये या तो ये चौक बंद होना चाहिए या वहाँ पुल के ऊपर जाके हमने पक्का डेरा डालना चाहिए कि जब तक कोई हुकूमती नुमाइंदा नहीं आता हम किसी के साथ मुज़ाकरात नहीं करते। तो तब मज़ा है मेरे भाई। एहतजाजी सिलसिले का आगाज़ किया है। हम ये तवक्को रखते हैं कि जब भी किसी अमल के अंदर मुस्बत कदम के तौर पे पहला कदम पड़ जाए तो उस अमल को इंतहाई खूबसूरती के अंदाज में आखिरी कदम तक खूबसूरत सफ़र का अंजाम होना चाहिए। तो आज हम इस प्रोग्राम की वसादत से हकाम बाला से
ये अपील करते हैं, ये अवाम के इन दुखों को समझने की कोशिश करें कि आज इस महंगाई और बेबसी के दौर में लोग कौन कौन से टैक्स अदा करें, किस किस चीज़ को खरीदें और किस तरह अपने चूल्हे को गर्म रख सकें। इस महंगाई के तनाज़ुर में आज जो इस कदर हम पे बम गिराया गया है, जो हमारे ये मेहनत काश ये कुचले हुए लोग अफोर्ड नहीं कर पाए, हम इस महंगाई की मजम्मत करते हुए इसके खात्मे और बिलखुसूस आटे की सब्सिडी के हवाले से ये अपील करते हैं कि हमारे लोग इस तरह की चीज़ें, इस तरह की महंगाई अफोर्ड नहीं कर सकते। क्या जुल्म नहीं है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो आटे की जो छोटी सी वो छोटा तोड़ा जो 700 रुपये में मिलता है, वही हमें अगर 1700 रुपये में दिया जाता है तो यह ज्यादती है। हम कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर चीज़ों की खरीद का तवाज़ुन बहाल किया जाए, ताकि हम मजबूर और लाचार लोग जिनके नदी नालों से, जिनके दरियाओं से आप गंदम और फ्रूट जो हासिल करते हैं, हमारे इस इस्तिसाली निज़ाम की हम मजम्मत करते हैं कि हमारे ही दरियाओं से ये गंदम तैयार होती है, हमारे ही दरियाओं से आप बिजली का इस्तेफादा करते हैं और जुल्म की इंतहा ये है कि हमारे पानी से किया जाने वाला इस्तेफादा आप हमें महंगे दामों फरोख्त करते हैं। हम अपने हुक्मरानों से भी कहेंगे कि वो गैरत का मुजाहरा करते हुए अपने इस पानी का खूबसूरत अंदाज में आज के जदीद तकाज़ों के मुताबिक मुआवजा लें। फिर अगर वो हमको फ्रूट महंगा देते हैं, आटा महंगा देते हैं, तो हम लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे ही पानी से तैयार होने वाली चीज़ें हमें अगर महंगे दामों दी जाएंगी तो हम इस अमल की मजम्मत करते हैं। आज हम यहाँ हजीरा पर एहतजाज नहीं कर रहे, बल्कि पूरे कश्मीर में ये एहतजाज हो रहा है। तरड़खाल और खैगाला में जो सप्लाई थी उनमें भी ताला लग चुका है, हजीरा में भी अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने ताला लगा दिया है। मैं तमाम ताजिर भाई जिन्होंने अभी तक कुछ दुकानें खुली हुई हैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि फिर वो दुकानें बंद करें। इंशाअल्लाह कोई जिम्मेदार आदमी आएगा, यहाँ बात करेगा, उसके बाद बात होगी। और जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्हें सोचना चाहिए कि जिस मुल्क के अंदर 90% आबादी बेरोज़गार बैठी हो, वहाँ 2000 का आटे का थैला और वो भी 20 किलो का थैला वो किस तरह ख़रीद पाएंगे। तो मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि अगर आप जाग जाएं और यहाँ खड़े हो जाएं, और जिन दोस्तों ने ये इस सफ़र का आगाज़ किया मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ और हम आपके साथ खड़े रहेंगे। और वो वजह मेरे ख्याल में आप में से अभी तक किसी को नहीं पता है, वो वजह हमें पता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, मैं आप आऊँगा असल बात की तरफ, वो इसलिए कि अगर आप लोगों को ना बताया जाए तो ये रोज़ हम पे महंगाई का बम गिराया जाए रहेगा। मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले हुकूमत आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की एक तहरीक जो है ना, अदम एतमाद की तहरीक गर्दिश कर रही थी, और उसको जो है ना नाकाम करने के लिए वज़ीर आज़म ने चंद जो है ना अपोजिशन के जो लोग हैं, जो हमारी जो अपोजिशन है, जो अपोजिशन के लोग हैं, उन सबको मिल बैठ के उनको पैसे दिए अपनी कुर्सी बचाने के लिए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने ये पैसे और अपोजिशन वालों को भी दिए, हुकूमत वालों को भी दिए, तमाम लोगों को पैसे देके ये आदमी उस कुर्सी पे बैठ के अपनी जो है ना ये कुर्सी बचाने के चक्कर में आप लोगों पे आटे का बम गिराए जा रहे हैं। के लड़ेंगे तो ये आपके कदमों में झुकेंगे, आपकी हर बात जो है ना मानेंगे। जिस तरह इलेक्शन के दौरान ये लोग आपके कदमों में आके गिर के आपसे वोट मांगते हैं, इसी तरह अगर आप जान डालें अपने अंदर अपने हक के लिए तो ये आज भी आपके सामने सरेंडर होंगे। तो ये एक मुकम्मल माफिया है जो एक ही मिल के आटे को 2 पैराई में तकसीम कर रहा है। बीच में आटा एक ही होता है, लेकिन बाहर जो थैली होती है उसके अंदर जो ब्रांड चेंज करके 707 का नाम दे के आपको लूटा जा रहा है, क्योंकि आप इस अमल से नावाकिफ हैं कि हमारे साथ क्या खेल खेला जा रहा है। वापस लेके हमें ये इत्तला नहीं दी जाती, उस वक्त तक ये एहतजाज जारी रहेगा। मैं
शुरा एहतजाज को मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप सबका शुक्रिया इसलिए भी अदा करता हूँ कि आप स्टैंड बाई हैं और इसी तरह हम एहतजाज जो है वो अपना जारी और सारी रखेंगे। एहतजाजी मुजाहरा और जो है ना सप्लाई में भी सप्लाई को ताले लगाए हैं। मैं आपको इस पर खराज तहसीन और मुबारकबाद पेश करता हूँ। सामीन ज़ीवकार थोड़ी सी तवज्जो कीजिए। बात यह है कि स्टॉक जो है ना गोदामों में मौजूद है, गंदम का गोरा मिल में भी मौजूद है, आज़ाद पत्तन में भी मौजूद है। कोई बस जो है नहीं जो यूक्रेन से या रूस से गंदम आई है वो अभी कराची पोर्ट पर पड़ी हुई है और जो दूसरी ग्वादर पोर्ट पे है। कोई मतलब जो ऐसा मसला नहीं था। ये सिर्फ जो है ना अपने आप को अदम एतमाद से बचाने के लिए जो अपोजिशन के लीडरों को गाड़ियाँ दी जाती हैं, जो खर्चियाँ की जाती हैं, जो आपसे पैसे लेकर आपके टैक्स वसूल करके जो है ना जो हुक्मरान तबका एशिया करता है, ये जो गरीब आवाम का आपका 1200 रुपये ये वही वसूली पा रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ आप जिस तरह से ये जो लीडरशिप खड़ी है आप जो है ना इनका साथ दीजिए, उनके साथ शीशा पिलाई हुई दीवार बने और इंशाल्लाह ये नोटिफिकेशन जब तक वापस बहाल नहीं होता और ख़त्म नहीं होता और सब्सिडी बहाल नहीं होती उस वक्त तक हमारा एहतजाज जारी और सारी रहेगा। हालात कवायद और ज़वाबित दूरी तमाम चीज़ों से हम बैलेंस करते तवाज़न के साथ रेट वही रखे जाएं और आज़ाद कश्मीर के अंदर अब की ये जो तहरीक है ये तहरीक आटा मैं समझता हूँ कि कम कीमत करने के बजाय बिजली और आटा शायद कि आज़ाद कश्मीर की आवाम को मुफ्त मुहैया करके भी हुक्मरान अपना हक बचा न सके। हम चूँकि आज का ये इजलास आज का जो एहतजाज है इस एहतजाज को हमारी जो सारी ज़िम्मेदारानी कमेटी है वो मौखर करेगी। मौखर करने का यह तरीका होगा कि आज़ाद कश्मीर के अंदर तमाम तंजीमों, तमाम अंजमान ताजरान, सियासी जमातों तमाम से हम मशावरत करके जो काल देंगे तो वो ये चौक हो या वो पुल बंद करना हो, वहाँ पर जो धरना होगा वो धरना या तो नोटिफिकेशन वापसी पे या हमारी मौत पर नतीजा होगा। नाज़रीन इस वक्त आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये चौक हजीरा का बंद है और मुकम्मल तौर पर इस वक्त पहिया जाम है और शटर डाउन है और यहाँ पर जो लोग हैं वो बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इनका ये कहना है कि जब तक हुकूमत आज़ाद कश्मीर आटे पे जो उन्होंने नोटिफिकेशन नया जो जारी किया है उसको वापस नहीं करती तब तक हमारा ये एहतजाज जारी रहेगा। मलिक ज़ुल्फ़िकार, JK TV, हजीरा, जम्मू कश्मीर।